इस वीडियो में हम देखेंगे कि अडोबी इलस्ट्रेटर में रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल कैसे काम करता है। टूल बार पर लाइन टूल के बॉटम राइट पे एक छोटा सा एरो हेड बना हुआ है, जो कि इस बात की निशानी है कि यहाँ पर और टूल भी मौजूद हैं। तो हम लाइन टूल को प्रेस करके अगर होल्ड करें तो हमें बाकी टूल भी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो देखें कि अब टूल बार पर रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ माउस को प्रेस करते हैं और उसको ड्रैग करते हैं और यहाँ पे जाकर माउस को रिलीज़ कर देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा हो गई है, जिसमें कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करके रेक्टेंगुलर ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं और इसे एक और तरीके से ड्रा करते हैं। तो हम माउस को यहाँ पर ले जाकर एक क्लिक करते हैं तो हम देखेंगे कि रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑप्शंस हमारे पास सामने आ गई हैं। तो किसी भी टूल की यहाँ पर वही सेटिंग होगी जो हमने लास्ट टाइम ड्रा किया होगा। अब हम यहाँ से ओके प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि वैसी ही एक रेक्टेंगुलर ग्रिड फिर ड्रा हो गई है और जिस पॉइंट पर हमने क्लिक किया था उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम दोबारा कीबोर्ड से बैक स्पेस या डिलीट की प्रेस करने से रेक्टेंगुलर ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद अपने माउस से दोबारा यहाँ टॉप लेफ्ट पर कहीं क्लिक करते हैं तो हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल ऑप्शंस आ जाएंगी। अब हम यहाँ से कुछ ऑप्शंस को चेंज करते हैं। विड्थ को हम 800 कर लेते हैं। हाइट जो है इसको हम 600 कर लेते हैं। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स जो हैं ये रोज़ बनाएंगे। तो हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स 5 कर लेते हैं ताकि रोज़ जो हैं वो 6 बन जाएं। इसी तरह ये वर्टिकल डिवाइडर्स हैं जो कि कॉलम बनाएंगे। तो हमारी जो विड्थ है वो 800 पिक्सल है। तो यहाँ अगर हम नंबर ऑफ वर्टिकल डिवाइडर्स जो है वो 7 करते हैं तो हमारे कॉलम जो हैं वो 8 बन जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर ओके क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक नई रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा हो गई है, जिसमें कॉलम्स की तादाद 8 है और रोज़ की तादाद 6 है। अब हम फिर कीबोर्ड से डिलीट या बैक स्पेस प्रेस करके रेक्टेंगुलर ग्रिड को डिलीट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो वही रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल ऑप्शंस हमारे पास सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर वही वैल्यू मौजूद होंगी जो हमने लास्ट टाइम सेलेक्ट की होंगी। तो अब हम यहाँ पे स्क्यू को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप साइड पर स्क्यू होगा या बॉटम साइड पर। तो हम जो स्क्यू है उसको टॉप साइड पर करते हैं तो क्या होगा कि बॉटम साइड पर रोज़ जो हैं थोड़ी खुली होंगी और जो राइट साइड पर हैं वो थोड़ी टाइट होती जाएंगी। इसी तरह अब हम इस वाले स्क्यू को देखते हैं। तो अगर हम इसको राइट साइड पर करते हैं तो अभी क्या होगा कि राइट साइड पर जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है उसके कॉलम जो हैं वो टाइट हो जाएंगे और लेफ़्ट साइड पर जो है वो वाइड हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ से ओके प्रेस करते हैं तो ये इसकी सेटिंग तो हो गई है क्योंकि हमने अभी टूल पर डबल क्लिक किया था और अभी उसी सेटिंग के साथ हमने कोई रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा करनी है तो हम कहीं भी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल ऑप्शंस आ जाएंगी। तो ये देखें वही सेटिंग है जो हमने इस टूल पर डबल क्लिक करने से हासिल की थी। और अभी हम अगर यहाँ से ओके प्रेस करते हैं तो हम देखेंगे कि उसी पॉइंट से एक रेक्टेंगुलर ग्रिड आ गया है और देखें कि कॉलम जो हैं वो राइट साइड पर ज़्यादा टाइट हो गए हैं और रोज़ जो हैं वो बॉटम साइड पर ज़्यादा टाइट हो गई हैं। अब हम फिर इसे कीबोर्ड से डिलीट या बैक स्पेस की प्रेस करके डिलीट कर लेते हैं। अब हम दोबारा यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसकी जो स्क्यू है वो 0 कर देते हैं और यहाँ पे भी इसकी स्क्यू जो है वो 0 कर देते हैं और ओके प्रेस करते हैं। और अभी हम देख सकते हैं कि बराबर लंबाई के कॉलम और रोज़ बन गई हैं। अब हम दोबारा इस रेक्टेंगुलर ग्रिड को डिलीट कर रहे हैं। अब हम रेक्टेंगुलर ग्रिड को ड्रा करने का एक और तरीका देखते हैं। हम यहाँ पर माउस को प्रेस करते हैं और रिलीज़ नहीं करना और यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा कर लेते हैं और माउस को अभी भी रिलीज़ नहीं करना बल्कि प्रेस किए रखना है। और माउस को प्रेस करते हुए ही 4 कीज़ जो हैं कीबोर्ड पर एरोज़ की, उनमें से अगर तो अप एरो कीज़ को प्रेस करेंगे
तो ये क्या होगा कि हमारी रोज़ जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाएंगी। माउस को नहीं अभी छोड़ना। उसके बाद जो डाउन एरो है इसको प्रेस करने से हमारी रोज़ जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर राइट एरो प्रेस करते हैं तो हमारे कॉलम्स की तादाद ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, और अगर हम लेफ़्ट एरो प्रेस करते हैं तो हमारे कॉलम्स की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो देखें अभी तक हमने माउस को रिलीज़ नहीं किया, और जो ही हम माउस को रिलीज़ करेंगे तो हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा हो जाएगी। अब हम रेक्टेंगुलर ग्रिड को बैक स्पेस की प्रेस करके डिलीट कर लेते हैं। अभी हम रेक्टेंगुलर ग्रिड को ड्रा करने का फिर एक और तरीका देखते हैं। तो यहाँ से हम माउस को प्रेस करते हैं, एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा करते हैं, और अभी भी माउस रिलीज़ नहीं करना। तो कीबोर्ड पर 4 कीज़ जो हैं उनको जहन में रखें, जो कि हमारे बाद में भी काम आएंगी मुख्तलिफ टूल्स के साथ। तो वो कीज़ हैं एक्स, सी, वी और एफ़। तो अगर हम एक्स की को प्रेस करते हैं तो देखें कि हमारा जो रेक्टेंगल है वो लेफ़्ट साइड की तरफ स्क्यू होना शुरू हो गई है। इसी तरह अगर सी की प्रेस करेंगे तो हमारी जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है वो राइट साइड की तरफ जो है स्क्यू होना शुरू हो जाएगी। और देखें कि अभी तक हमने माउस को रिलीज़ नहीं किया। उसके बाद जो वी की है वो हमारी रोज़ को टॉप की तरफ जो है वो स्क्यू करना शुरू कर देगी, और जो एफ़ की है उसको बार बार प्रेस करें तो वो हमारी रेक्टेंगुलर ग्रिड को बॉटम की तरफ स्क्यू कर देगी। तो उसके बाद अब हम माउस को रिलीज़ करेंगे तो रेक्टेंगुलर ग्रिड उसी सेटिंग के साथ ड्रा हो जाएगी। अब हम फिर इसको डिलीट कर लेते हैं। अभी हम रेक्टेंगुलर ग्रिड की चंद और ऑप्शंस देखते हैं। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड को ड्रा करते हैं और एक्स की मदद से इसकी स्क्यूनेस ख़त्म करते हैं, और फिर उसके बाद वी की से इसकी स्क्यूनेस जो है वो भी ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद लेफ़्ट एरो से हम इसके कॉलम्स की तादाद कम कर लेते हैं, और इसी तरह डाउन एरो से हम रोज़ की तादाद भी कम कर लेते हैं, और यहाँ पे अब माउस को रिलीज़ कर देते हैं। अब हम इसकी चंद और ऑप्शंस देखते हैं। मुख्तलिफ आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए टूल बार पर एक सिलेक्शन टूल मौजूद होता है जो ब्लैक एरो की शक्ल में नज़र आता है। हम इसको सिलेक्ट करके अपनी रेक्टेंगुलर ग्रिड को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम अगर यहाँ पर टॉप लेफ़्ट पे देखें तो यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ है। तो ये असल में जो रेक्टेंगुलर ग्रिड है ये मुख्तलिफ लाइनों से मिलकर बनी है। अभी हम ये जो ग्रुप है इसको ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर अनग्रुप करते हैं, तो ये ग्रुप जो है तो ये सब लाइनें जो है अलग-अलग हो जाएंगी। अभी हम सिलेक्शन टूल से एक दफ़ा बाहर क्लिक करते हैं, तो उसके बाद हम जब भी किसी लाइन पर क्लिक करेंगे तो वो अलहदा सेलेक्ट हो जाएगी। अभी हम यहाँ से ही इसको पकड़कर साइड पे मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड के साइड पे ड्रा हुई हुई है। इसी तरह अब हम इस लाइन पर क्लिक करते हैं तो ये लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अब हम यहीं से इसको मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। इसी तरह किसी दूसरे कॉलम की लाइन पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको मूव करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर ग्रिड जो है मुख्तलिफ लाइनों से मिलकर बनी है और साइडों पे इसके एक रेक्टेंगल है। अब हम यहाँ कीबोर्ड पर कंट्रोल ए की प्रेस करते हैं तो हमारे तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और उनको हम बैक स्पेस से डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ रेक्टेंगुलर ग्रिड की चंद और ऑप्शंस देखते हैं। रेक्टेंगुलर ग्रिड पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करके कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस कलर की ऑप्शंस के बारे में हम अपनी आइंदा वीडियो में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे। अब रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें लिखा हुआ कि यूज़ आउटसाइड रेक्टेंगल एज अ फ्रेम। तो हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर ग्रिड के आउटसाइड पर एक रेक्टेंगल थी। अभी हम अगर इसको ख़त्म कर देंगे तो वो भी रेक्टेंगल की बजाय लाइनें आ जाएंगी, और यहाँ पर अगर हम अभी फिल क्लिक करें तो हमारी रेक्टेंगल जो है वो फिल भी हो जाएगी। तो और यहाँ से अभी हम ओके प्रेस करते हैं तो अब हम देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा हो गई है। और अगर हम इसको अनग्रुप करें और सिलेक्शन टूल की मदद से बाहर क्लिक करें तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगी, और अब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें तो वो अलहदा-अलहदा सेलेक्ट होगा। तो ये देखें अभी रेक्टेंगल की बजाय लाइनें लगी हुई हैं।
तो अभी ये रेक्टेंगल रेड कलर के साथ फिल इसलिए नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं है। तो अब हम कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस की प्रेस कर देते हैं। अब हम दोबारा रेक्टेंगुलर ग्रे टूल सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ से यूज़ आउटसाइड रेक्टेंगल एज आ फ्रेम सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी एक रेक्टेंगल बने और वो फिल हो जाए। अब हम ओके प्रेस करते हैं तो देखें ये एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ड्रा हो गई है और अब इसके जो गिर्द एक रेक्टेंगल है वो इस फिल कलर से फिल हो गई है। अब हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाकर रेक्टेंगुलर ग्रिड को अनग्रुप करते हैं और यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करके एक दफ़ा बाहर क्लिक करते हैं ताकि रेक्टेंगुलर ग्रिड जो है वो डीसिलेक्ट हो जाए। अब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं तो उसको मूव करके देखेंगे कि एक रेक्टेंगल फिल हुई हुई है और बाकी जो है वो उसके ऊपर लाइनें ड्रा हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। मज़ीद हम ये भी देख सकते हैं कि कीबोर्ड पर शिफ्ट की प्रेस करने से हमारी रेक्टेंगुलर जो है वो विड्थ और हाइट में इक्वल हो जाती है। और अगर हम रेक्टेंगल ड्रा करते वक्त आल्ट की प्रेस करें तो जिस पॉइंट पर हमने क्लिक किया होगा तो हमारी रेक्टेंगल का सेंटर वहाँ से शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए नॉर्मल ग्रिड, शिफ्ट के साथ इक्वल हाइट और विड्थ वाली ग्रिड, और अगर आल्ट की प्रेस करें तो जहाँ से हमने ग्रिड स्टार्ट की थी अभी ग्रिड का सेंटर वहाँ हो जाएगा। तो ये थे अडोबी इलस्ट्रेटर में रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल के साथ रेक्टेंगुलर ग्रिड्स ड्रा करने के मुख्तलिफ तरीके। थैंक यू।